बशर्ते इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल होते देख टैंक्स और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को सड़कों पे उतार देते हैं। इसमें और 15 लोगों की जान चली जाती है। अब इन प्रोटेस्ट में लोगों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाती है। और अब ये भी खबर आने लगती है कि सीरियन आर्मी ने प्रोटेस्टरों पर गोली चलाने से मना कर दिया है। सीरियन आर्मी के अंदर ही रिबेलियन शुरू हो जाता है, इसलिए सीरियन आर्मी अपने ही सोल्जर्स पर गोली मारने लगी। जुलाई आते आते इतने सोल्जर्स सीरियन आर्मी को छोड़ चुके थे कि उन्होंने सीरियन आर्मी के खिलाफ एक अलग आर्मी बना ली, द फ्री सीरियन आर्मी। अब इन फ्री सीरियन आर्मी को प्रोटेस्टरों का भी सपोर्ट मिलने लगा था। अब इन सीरियन आर्मी और प्रोटेस्टरों का एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह इस डिक्टेटरशिप को यहाँ से हटाओ। और यहीं से शुरुआत होती है सीरिया में सिविल वॉर की। फ्री सीरियन आर्मी और प्रोटेस्टर मिलकर एक आर्मी बना लेते हैं। इसका नाम सीरियन नेशनल कोलिशन यानी SNC था। अपने आप को गवर्नमेंट में एक्सिल घोषित कर देते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है अब सीरिया की सरकार हम हैं। और फिर इन्हें सपोर्ट मिलता है अमेरिका, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब जैसे बड़े देशों से, जो इन्हें रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। 2012 में सीरिया के प्राइम मिनिस्टर रियाद हाजिब भी इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आने लगती है। ये प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे धर्मों को लेकर शुरू होने लगते हैं। शुरू में ये प्रोटेस्ट किसी धर्म या ग्रुप के खिलाफ नहीं था, तब केवल ये असद गवर्नमेंट के खिलाफ ही था। अब असद भी एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी गवर्नमेंट में माइनॉरिटी के लोगों को ज्यादा जगह दे रखी। अब सीरिया में ज्यादा सुन्नी मुस्लिम थे, तो इसलिए अब ये लड़ाई धीरे धीरे सुन्नी वर्सेस अदर माइनॉरिटी के लोगों के साथ शुरू हो जाती है। अब ये लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाकी के देश भी आग में घी डालने का काम करने लगते हैं। अब तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया के देशों ने सीरिया के रेबल्स का साथ देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पैलेस्टीन में जो हमास ग्रुप है उसने भी असद का साथ छोड़ दिया और रेबल्स का साथ देना शुरू कर दिया। इन सब के सपोर्ट करने की पीछे की वजह थी ये सारे देश सुन्नी मुस्लिम थे। अब असद को सपोर्ट करने आते हैं ईरान जैसे बड़े देश, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप जो शिया मेजोरिटी से हैं। और अब ये देखते हुए अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देश भी कहां पीछे रहने वाले थे। अमेरिका जैसे बड़े देश रेबल्स जो कि फ्री सीरियन आर्मी का ग्रुप था उनके साथ हो जाते हैं। दूसरी तरफ रशिया असद का साथ देना शुरू कर देते हैं। और फिर यूएन में सीरिया के खिलाफ पॉलिटिकल ऑक्टेन्स क्रैक डाउन को लेकर कई प्रपोजल लाए जाते हैं, पर रशिया और चाइना जैसे बड़े देश वीटो कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप की और एंट्री होती है, वो है ISIS। दरअसल 2015 में जब ये सब चल रहा था तब अलकायदा के लोग ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे और एक मौके की ताक में बैठे हुए थे। और उनको ये मौका मिला तब जब अमेरिका ने सीरियन आर्मी को हथियार देने से मना कर दिए ये